मेयर कुलदीप टीटा मुर्दाबाद, मेयर कुलदीप टीटा मुर्दाबाद। इसके तहत कम से कम उन 9 लोगों को जो डीसी रेट पे रखा जाए। कि बिना नाम तो, बिना किसी एजेंडे तो, बिना किसी डिटेलिंग तो क्या आप 9 बंदे डीसी रेट पे रख सकते हैं? डोर टू डोर साथियों का वो एमओयू करवाने की कोशिश की जा रही थी। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी मार्केट पिंड वालों की वोट डलनी चाहिए। मार्केट पिंड वालों को भी अधिकार है वोट डालने का। नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ के अंदर चल रहे डोर टू डोर के इलेक्शन, ये इलेक्शन उन लोगों के लिए है जो लोग घरों से कूड़ा उठाने का काम करते हैं। ये लोग अपना एक प्रधान चुनते हैं, उसे प्रशासन से संघर्ष करने के लिए तैयार करते हैं। उस संघर्ष के अंदर जो भी डोर टू डोर की समस्याएं होती हैं चंडीगढ़ के अंदर, उनको वो प्रशासन के सामने रखते हैं और अपनी समस्याओं को हल कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक नया मुद्दा चंडीगढ़ के अंदर अभी सुनने को आया है कि जितने भी पार्षद चंडीगढ़ के हैं, उन पार्षदों के घर एक अंगूठे वाली मशीन लगाई जाएगी। जैसे कि सुबह डोर टू डोर का व्यक्ति घरों से कूड़ा उठाने के लिए जाएगा, वह सबसे पहले पार्षद के घर जाएगा, अपना अंगूठा लगाएगा, फिर जाकर वो अपने किसी काम पर जाएगा। लोगों को जैसे बंधुआ मजदूर बनाया जाता है, उस तरीके की पाबंदी। इसकी क्या ज़रूरत है? क्या ये लोग चोर हैं? क्या ये लोग कूड़ा उठा के भाग जाएंगे? इस मुद्दे से जुड़ा हुआ एक मुद्दा कल चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप टीटा जी ने हाउस के अंदर सिर्फ 9 लोगों के लिए एमओयू के ऊपर सहमति लेने की कोशिश की, जो कि पहले जीते हुए धर्मवीर राणा प्रधान कुलदीप टीटा चंडीगढ़ मेयर से मिलकर हाउस के अंदर बात रखने का प्रयास किया। कुछ पार्षदों ने उसके अंदर सहमति जताई और कुछ पार्षदों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। 6 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं। इसमें सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं, सुरेंद्र कागड़ा और धर्मवीर राणा। सुरेंद्र कागड़ा ने बाहर अपनी टीम पूर्व मेयर राजेश कालिया, डोर टू डोर के चेयरमैन ओम प्रकाश सैनी और इनके सहयोगी के साथ अपनी इस आवाज को बुलंद किया और हाउस के अंदर 9 लोगों के एमओयू को कैंसिल कराने का प्रयास किया। को जय वाल्मीकि। आज मलोया समाल फ्लैट्स के अंदर भाई सुरेंद्र कागड़ा जी व समस्त टीम, जितने भी डोर टू डोर के साथी, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग, सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज इस मीटिंग के माध्यम से आज जो हमें पता चला है जो कि माननीय मेयर कुलदीप टीटा जी आज एक अपने थ्रू एजेंडा लेके आए डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी के, उसमें कि एमओयू करवाने की वो कोशिश कर रहे थे हमारी बिना सहमति के। हमारे नेताओं का कोई पता नहीं था, कि उनको बताया नहीं गया। इसलिए कड़े शब्दों में हम ये निंदा करते हैं। और भाई सुरेंद्र कागड़ा जी ने, भाई ओम प्रकाश सैनी जी ने, माननीय मेयर राजेश कालिया जी पूर्व नगर निगम चंडीगढ़ प्रदेश ने इस एजेंडे को ये डिस्पोज करवाया। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये एक षड्यंत्र यहाँ के नगर निगम के कमिश्नर जो कुलदीप टीटा जी हैं, वो हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। पता चला है कि आज के जो एजेंडे में सिर्फ 9 डोर टू डोर साथियों का वो एमओयू करवाने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि हमारे कम से कम 300-400 आदमी पिंडों में और मार्केटों में काम कर रहे हैं, उनका एमओयू पे कोई चर्चा नहीं हुई। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो धक्केशाही से, लुका छिपी से जो वो एजेंडा लेके आए डोर टू डोर का हमारी बगैर सहमति के, वो निंदनीय है। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आने वाले समय में हम एक मीटिंग जल्द बुलाएंगे, सभी डोर टू डोर साथियों को इकट्ठा करके नगर निगम के खिलाफ हम रोष प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी यहाँ के निगम जो मेयर हैं कुलदीप टीटा जी, उनकी होगी। और सभी साथियों को हम एकत्रित करने के लिए हम कल से लगभग तैयार हैं। और भाई सुरेंद्र कागड़ा जी अपने विचार रखेंगे। सुरेंद्र कागड़ा जी, प्रत्याशी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी। और मैं अग्रणिम
भाई को मलोया स्मॉल फ्लैट्स की तरफ से अग्रणीय जीत की इनको आज बधाई देता हूं, ताकि इनके भारी मतों से जितवाया जा सके। सभी को जय वाल्मीकि। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शमशेर लोटिया जी। सभी साथियों को जय वाल्मीकि। साथियों, आज जो मेयर कुलदीप टीटा जी हैं, जिन्होंने सिर्फ 9 लोगों के बारे में सोच करके उन्होंने साबित कर दिया है कि हमें लगता है कि उनका कुछ अपना निजी लालच या कुछ और भी आप लोग कह सकते हैं हो सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर हमारे इतने लोग डोर टू डोर का काम करते हैं, क्या 9 ही लोग उनको नजर आए कि उनका एजेंडा हाउस में लेकर आए? क्या बाकी लोग डोर टू डोर के नहीं हैं? और हमें इस चीज की कोई सूचना नहीं है और ना ही हमने अभी तक उस एजेंडे को जो ये लेके आए हैं एमओयू को फाइनल नहीं किया। एमओयू के ऊपर सिर्फ 2 चर्चा हुई हमारी, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि हम लोग उस पर एग्री होंगे। लेकिन ये मेयर जो है वो ये कहते हैं भाई मैं हूं सब कुछ और मेरी देखरेख में जो ये होना चाहिए, और ये जो अपनी तानाशाही जो चलाना चाहते हैं इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और जो भी आगे आने वाले समय में अगर मेयर ने कुलदीप टीटा ने डोर टू डोर के खिलाफ कुछ और कोशिश की तो जो भी चंडीगढ़ शहर के अंदर सफाई व्यवस्था का जो हाल होगा उसका सिर्फ और सिर्फ मेयर कुलदीप टीटा जिम्मेवार होगा, क्योंकि उसने जो है ना हमारे समाज के जो लोग काम करते हैं उनको लिए एक फांसी का फंदा तैयार किया है एमओयू। उस एमओयू के अंदर इतनी कंडीशनें लगा दी है जो हमारे लिए हानिकारक है, और हमें किसी से भी इस बारे में कोई राय नहीं ली गई और ना हमने इस बात पे सहमति जताई, और वो लोग फिर भी उस एजेंडे को हाउस में लेकर आए। तो हम ऐसे मेयर की जो निंदा करते हैं, ठीक, मेयर कुलदीप टीटा मुर्दाबाद, मेयर कुलदीप टीटा मुर्दाबाद, मेयर कुलदीप टीटा मुर्दाबाद। जय वाल्मीकि। धन्यवाद। सभी को जय वाल्मीकि। भाई ओम प्रकाश सैनी जी और एक्स मेयर कार्य भाई को जय वाल्मीकि। हमारे सुरेंद्र प्रधान जी को भी जय वाल्मीकि। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ इलेक्शन कमेटी से, भाई हमारी मार्केट पिंड वालों की वोट डलनी चाहिए और हमारे नेतृत्व के बारे में कुछ सोचें। भाई हमारे को मार्केट पिंड वालों को भी अधिकार है वोट डालने का, और हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। समाज में हम समाज में रहने वाले बंदे हैं। सभी को जय वाल्मीकि। इन इलेक्शनों के साथ साथ चंडीगढ़ के अंदर बहुत सारा एक ऐसा तबका काम करता है जिस तबके को आज प्रशासन की, कानून की और राजनीतिक लोगों की आवश्यकता है। ये लोग घरों से कूड़ा उठाकर अपने बच्चे पालते हैं, लेकिन आज इनके ऊपर एक अंगूठे वाली जो मशीन लगाने की बात चल रही है वो काबिल तारीफ नहीं है। इसके ऊपर अब 6 अक्टूबर को जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर 2 कैंडिडेट, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और हाउस के अंदर जिस प्रकार से चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप टीटा जी ने आवाज उठाई है सिर्फ 9 लोगों के लिए कि इन लोगों को मंजूरी मिलनी चाहिए और इन 9 लोगों को प्रशासन ही सैलरी देगा। चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप टीटा जी ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का प्रयास किया। तो आइए आपको कुछ झलकी दिखाते हैं चंडीगढ़ हाउस, चंडीगढ़ के मेयर कैसे इन 9 लोगों के लिए आवाज उठाते हुए। उन्हें डीसी रेट पर रखा जाए, उन्हें 9 लोगों को डीसी रेट पर रखा जाए। थोड़ा सी समझ दो कि बिना नाम तो, बिना किसी एजेंडे तो, बिना किसी डिटेलिंग तो क्या आप 9 बंदे डीसी रेट पे रख सकते हैं? हाउस दे डिसीजन दे नाल सपोज हाउस दे रहा है परमिशन किਵੇਂ रखा है? थोड़ा कोई पूछो ना, मैं कह रहा हूं क्या करते हैं चंद्र जी, मैं रखने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हाउस के आके मैं अपनी गुजारिश रख रहा हूँ कि वो लोग पिछले कई सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। अब दुकानदार भी उन्हें पैसे देने से मना कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास बिल में लग के आ रहे हैं। अब ना ही एमसी उन्हें पैसा दे रहा है। अब उनके घर का कूड़ा तो उठा रहे हैं, इनके घर का गुजारा नहीं चल रहा,
तो मैंने गुजारिश की है हाउस के सामने, ये भले ही एजेंडा आपको जयपुर कर दें एमओयू वाला, हम अगले हाउस में ले आएंगे, लेकिन उन 9 लोगों के लिए मैं हाउस से परमिशन सही मांगू। कह रहे हैं, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। आप भी बोल रहे हैं, हम 100% करेंगे। हम कह रहे हैं कि उनकी डिटेलिंग लेके एक एजेंडा बना के अगले हाउस में लाए, 9 में 9 पास करेंगे। ओके, आपने बोल दिया, करेंगे पास। नहीं, ये इस जगह से कूड़ा उठा रहे हैं, कूड़ा अभी भी उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। नहीं, वो पैसा जिनके बिल में लिख के हमारे पास आ रहा है। हाँ, उनका जो लिखे हुए तो शोरूम में या दुकान का पैसा जो है उसे एमसी ले रहा है। उन 9 लोगों की मतलब भूखे वाले कारण है। नहीं मैं सर मैं ना मैं जेरिया सर मेरी बेटी सुन लो जी, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस को एक करने का हूं। अगली बार क्यों अभी वो इतनी तक विदाउट डिटेल को बिना नाम का कोई डिटेल ये ऊपर रखा है ना ही वो डीसी रेट पे है, और वो लोगों की आज इस तरह से कंडीशन है कि भूखे मरने की कगार पे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस जो एजेंडा आया है इसके तहत कम से कम उन 9 लोगों को तो डीसी रेट पे रखा जाए। मेरी हाउस से गुजारिश है, क्योंकि वो 9 लोग काफी टाइम से सफर कर रहे हैं और पिछले 2-3 साल से वो वैसे ही फ्री में कूड़ा उठा रहे हैं और मतलब उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा। नहीं, एमओयू में वो डीसी रेट पे आने के लिए क्या है? जी, एमओएच में जो ट्रॉली वाले काम कर रहे हैं, ड्राइवर और हेल्पर, जो कुछ लेआउट्स में चले गए थे, क्योंकि हाफ ऑफ द सिटी हमने लेआउट्स को दे दिया था, एमसी में वो काम करते थे डीसी रेट पे, लेकिन लेआउट्स के ऊपर डीसी रेट अवेलेबल है, लेकिन हमारे यहाँ पर उनको डीसी रेट बात करने का मेरा जो किलो मेहता मैडम ने भी बताया। नहीं, उसमें ये था ना, हमने जहाँ तक मेरे संज्ञान में ये बात आई थी, है ना, तो ब्रीफ सोनी साहब बता देंगे आप एक बार। जवाब दिता क्यों जेड़ा कूड़ा फुलकाले सेक्टर डिग्री ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ जी, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ पक्का खड़ा कर दो शाम ਨੂੰ चलान कराओ सही गल है। जिस किसी के भी वार्ड में इस तरह का काम हो रहा है तो कृपया उसे रोका जाए और जिसके भी एरिया में जो सेक्टर इंस्पेक्टर है और जो कूड़े के ढेर लग रहे हैं वहां पर परमानेंट ड्यूटी लगाई जाए, जिससे वो कूड़े के डंप बनने बंद हो और चंडीगढ़ साफ रहे। मिक्स हो रहा हो तो भी कार्रवाई की जाए, बहुत कार्रवाई की जानी पड़ेगी। जोशी जी एक मिनट अपने मैं वैसे भी मैं सॉरी साहब थैंक्स नहीं कर सकिया जो साढ़े उत्थे एक सीएनजी बेस का पहाड़ बनन लगा सी, सोनी साहब ने